हेलो फ्रेंड्स, आई एम शहबाज अंसारी। एक्चुअली में लॉकडाउन चल रहा है तो काफ़ी लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है और ये है भी ऐसा कि जुलाई से पहले तो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट जो भी हैं वो नहीं खुलने वाले हैं। तो कोशिश ये करिएगा कि इन 3 महीने में आपके जो कुछ चैप्टर्स तो कंप्लीट ही हो जाएं। ये नहीं कि जुलाई में जब कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपका खुलता है तो वहाँ पे काफ़ी हड़बड़ी होगी, तो आपको फिजिक्स भी पढ़नी होगी, जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी होगी, उन्हें मैथ्स भी पढ़नी होगी, जो अदर सब्जेक्ट्स होंगे वो अकाउंट्स, ये सब भी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली में टाइम नहीं मेरे पास, फिर भी मैंने सोचा कि लगभग मैं 2 से 3 चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दूं। रिलेशन फंक्शन का तो पहले से भी पढ़ा हुआ है और टाइम इशू की वजह से मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो अब लेकिन मैट्रिसेस के मैं डिटर्मिनेंट के डाल दूंगा ताकि जो है आपका जो है 2 से 3 महीने का काम हो जाए। लेकिन हाँ, ये करिएगा जुलाई तक आप ये कंप्लीट कर लिएगा। और यही नहीं कि आप मेरे चैनल से पढ़िए, कहीं से भी आप यूट्यूब पे जाइए, कहीं से भी जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, लेकिन आप पढ़िए, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। तो ये क्लास 10th में भी है, हाँ शायद मुझे पढ़ाता नहीं होता तो मुझे पता नहीं है। क्लास 10th में भी है, क्लास 12th में तो है ही है, CBSE एंड ISC, और क्या कहते हैं कि यूपी में भी है। ये जो मैट्रिसेस चैप्टर है ये क्लास 12th में ISC और CBSE में अप्रॉक्स आप ये मान के चलिए 10 से 13 मार्क्स का तो आना ही है, मैट्रिसेस कंबाइंड विद डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो बेसिकली 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में आने के चांसेस हैं, और जो CBSE वाले हैं उनके लिए 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हुआ चलूंगा आपको क्या क्या देखना है, और जो 10th वाले हैं वो मैं बेसिक बताऊंगा और पूरा बता देंगे, आप वैसे देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। जो भी आपकी बुक है वो देखिएगा, अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो मुझे मेल कर सकता है, कमेंट्स लिख सकते हैं, तो जब भी मुझे देखेंगे टाइम मिलेगा मैं डाउट्स भी क्लियर करके वीडियो पे डाउट भी बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैट्रिसेस, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कि व्हाट इज मैट्रिसेस। तो अच्छा, एक्चुअली में होता है कि जैसे कोई भी चैप्टर हो गया, कोई भी चीज होती है, जब भी कोई भी चीज नहीं बनती है तो कैसे बनती है ना, उसका कुछ जरूरत पड़ी होगी तो मैट्रिसेस बनी। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे यूज हैं। वैसे आप इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे भी क्लास 12th में, जो कि है सोल्यूशन ऑफ अ साइमल्टेनियसली सोल्यूशन ऑफ अ, मेरे ख्याल से नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन ना बटन ज्यादा हो जाएगा, आप ये पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने शायद 10th में भी पढ़ा होगा x + y = 2, x - y = 3। तो इन तरीके की जो इक्वेशंस का एप्लीकेशंस है, मतलब इनके सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, एक्चुअली में होता है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन होती है हम डायरेक्ट सोल्यूशन निकालने लगते हैं। अभी तो छोटी इक्वेशन, जब हायर आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी इक्वेशंस होती है, सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता। तो हम ये पहले चेक करते हैं क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैट्रिसेस उसमें बहुत यूजफुल होता है। पहले हम ये पता करते हैं क्या सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करेंगे, पता चला मेहनत करते चले जा रहे हैं और सोल्यूशन ही नहीं मिल रहे, तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, अब होगा क्या, जैसे मैं बीच बीच में, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी बहुत जरूरी है। किन किन वर्डों का मैं यूज करूंगा वो मैं बताता हुआ चलूंगा, डेफिनेशन लाइन बाय लाइन यूज करूंगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ व्हाट इज डेफिनेशन। तो व्हाट इज मैट्रिसेस एंड एरे अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ रेक्टेंगुलर। कुछ बुकें आप पढ़ेंगे शायद स्क्वायर लिखा हुआ है, वो आपकी मर्जी है, वैसे रेक्टेंगुलर बेस्ट है, जो भी चाहिए आप यूज कर सकते हैं। ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं, आप नंबर्स की जगह एनीथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको। बस वैसे बेसिकली आपका 12th लेवल है तो आप नंबर्स ही सीखे, ज्यादा दूर मत जाइए। अच्छा, एंड एरे अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन का मतलब क्या होता है कि आप एक नंबर लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट, ये मैंने लिखा 1 2 3, यानी कि मैंने एक लाइन में नंबर्स कितने लिखे, ओनली 3 एलिमेंट्स। तो जब मैं नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा तो मैं 2 3। अब ये ध्यान से देखिए, ये नहीं करेंगे कि मैं स्पेस छोड़ के ये आ जाऊं, ऐसे लिख दूं, तो दिस इज नॉट अ मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस नहीं है। क्यों मैट्रिसेस नहीं है, ध्यान से देखिए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में नंबर्स तो लिखे हुए हैं लेकिन ये लाइन बाय लाइन नहीं लिखे हुए। पहली लाइन में 1 2 3 लिखा है तो नेक्स्ट लाइन में भी हमें क्या लिखना होगा, 2 3। जब तक ये पूरी लाइन कंप्लीट नहीं होगी हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6, देखिए पहली लाइन में कितने एलिमेंट, 3, तो नेक्स्ट लाइन में भी कितने एलिमेंट लिख दिए, 3। हम थर्ड लाइन में गए नहीं, ये छोड़ दिया, तो दिस वन इज कॉल्ड क्या, मैट्रिसेस। और देखते हैं मैंने मैट्रिसेस में, अच्छा नंबर्स के अलावा आप जो यूज कर सकते हैं वो आपके अल्फाबेट्स भी यहाँ दिखेंगे। तो जो अल्फाबेट्स, एक्चुअली में आप यहाँ फंक्शंस यूज कर सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे मैंने बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा। इसका मतलब है मैंने एक लाइन यूज करी और एक लाइन में केवल एक ही एलिमेंट लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन में एक ही एलिमेंट। अब ये मत कर देना कि यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट लिख दिया 5, तो ये भी मैट्रिसेस नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सा ए बी सी, दिस वन इज कॉल्ड मैट्रिसेस। यानी कि मैट्रिसेस, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैट्रिसेस को लिखा कैसे जाता है। जब मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख रहे हैं तो मैंने इनमें ऑब्जर्व करा कि ये मैट्रिसेस है और ये मैट्रिसेस है। इसमें जो नंबर्स लिखे हुए दो तरीके से लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। नंबर्स या तो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे हुए हैं या फिर नंबर किस लाइन में लिखे हैं, वर्टिकल लाइंस में। तो जो भी नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखे गए हैं, जैसे कि ये दिस वन, ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स ऑफ रोज। ये क्या है, रो की एलिमेंट है। रो मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है दिस वन इज कॉल्ड रोज, जो वर्टिकल लाइंस होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कॉलम। ये जो ये नंबर है दिस वन इज कॉल्ड, ये दिस वन इज क्या, एलिमेंट्स ऑफ अ कॉलम। अच्छा, ये एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है कि आप ये नंबर्स बोलिए चलेगा, नंबर्स ऑफ अ रो लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ अ रो, ये मेरे क्या कहलाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, ये भी आपका क्या है, मैट्रिसेस। अब ध्यान से देखिएगा इसमें रो कितनी है, रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन एक रो, दूसरी रो, एंड दिस वन इज अ क्या, थर्ड रो। तो यानी इस मैट्रिसेस में कितनी रो है, आप लाइन खींचिए देखिए, दिस वन इज क्या, 3 रो है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो वर्टिकल लाइन कितनी है, 1। तो एक बात ये बताइए इसमें कितने कॉलम है, केवल एक कॉलम है। अब ध्यान से देखिए, मैं ये मैट्रिसेस लेने जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप काउंट करिए इसमें रोज कितनी है, पहली रो, सेकेंड रो, एंड दिस वन इज थर्ड रो। कॉलम की बात करते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, एंड दिस वन इज थर्ड कॉलम। यानी इसमें रो कितनी है, 3 रो है और क्या है, 3 कॉलम है, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ रही है। चलिए, अब मैं इस पे बात करूंगा, अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैं बात करने जा रहा हूं ऑर्डर एंड, अच्छा जब मैंने मैट्रिसेस लिखी, ध्यान से देखिए, एक वर्ड आता है एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट्स? तो जो भी मैट्रिसेस है, मैंने मैट्रिस ये लिखी 1 2 3 4, ये जो ये नंबर्स लिखता हूं मैं, दिस वन यानी कि 1 2 3, दिस वन इज कॉल्ड क्या, एलिमेंट्स। ये मेरे क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, नोटेशन एंड, नोटेशन ऑफ किसका बेटा पढ़ेंगे हम लोग भैया, मैट्रिसेस का पढ़ेंगे, और किसका पढ़ेंगे, इसके एलिमेंट्स का। अब ध्यान से देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं कि जो मैट्रिक्स होगी उसे आप किससे डिनोट करेंगे, सिंपली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और जो मेरे एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स दैट इज जो यहां पे लिखे जाते हैं, उन्हें क्या आप लिखेंगे, स्मॉल लेटर से एंड एज वेल एज कैपिटल लेटर से। आप स्मॉल से भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर से भी लिख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैंने ये लिखा ए बी सी डी, ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स कैपिटल, इसके एलिमेंट्स स्मॉल से, ये सही तरीका है। मैंने बी लिखा 1 2 3, ये भी सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अच्छा यहाँ पे देखिए पी एक मैट्रिक्स ली, यहाँ पे लिखा ए बी सी डी। मैंने भी बताया कि आप जो एलिमेंट्स है उनको भी कैपिटल से लिखेंगे चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हाँ, ये दिस वन इज कॉल्ड, ये गलत तरीका है, ये स्टैंडर्ड तरीका नहीं है कि जो मैट्रिसेस होती है दिस वन इज ऑलवेज डिनोटेड बाय क्या, नोटेशन जो उसका होगा वो क्या होगा, कैपिटल लेटर से होगा, ठीक है। चलिए, यहां तक मुझे उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगली बात पे बढ़ने जा रहा हूं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ, यहां से मैं बताना चाह रहा हूं कि जो सीबीएसई वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, 1 मार्क्स में जब से ऐड हो गया है, ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपने एक मैट्रिसेस पढ़ी, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4। अच्छा, इसमें बताइए रोज कितनी है आपके हिसाब से, रोज इज 2 एंड कॉलम इज 2। तो ऑर्डर इसका क्या होता है, ऑर्डर जो लिखने का तरीका होता है आर क्रॉस सी। आप आर लिखेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे, सी लिखेंगे, यानी कितना, 2 क्रॉस 2। अब यहीं पे एक बात आती है क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो दिस वन इज कॉल्ड आरसी। अच्छा, इसका मतलब ध्यान से देखिए, मैंने आरसी लिखा, इसका मतलब मैंने रो और कॉलम को प्रोडक्ट करा दिया है। तो आप प्रोडक्ट करा दिए, 2 into 2 कितना आ जाएगा, 4। दिस वन इज कॉल्ड क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका ऑर्डर बताइए क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए, इसमें रोज कितनी है, 2 रोज, 1 रो, एंड देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो, तो 2 रोज, कॉलम 1 2 एंड 3, कॉलम कितने हो गए, 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 क्रॉस 3।
अच्छा, जो लिखा जाता है, जैसे सपोज करिए यहाँ पे जो चीज लिखी हुई दिखेगी, दिस वन इज कॉल्ड क्या, ऑर्डर। जो यहाँ पे ऑर्डर, कभी कभी बुकों में आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ दिखेगा वो क्या लिखा होगा, ऑर्डर। ऑर्डर मींस फर्स्ट रिप्रेजेंटेड, क्या फर्स्ट, क्या किसको डोनेट, सॉरी डिनोट करेगा, रो को, एंड सेकंड वाला टर्म किसको डिनोट करेगा, कॉलम को करेगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगा तो दिस वन इज कॉल्ड 6, 6 इज कॉल्ड 6 क्या हो जाएगा, दिस वन इज क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, अच्छा इस पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए, 1 मार्क्स के लिए, क्लास 12 के लिए। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स विद 18 एलिमेंट्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग सभी जान रहे हैं कि जो रो है, रो क्या है, नंबर ऑफ रोज, यानी काउंट कर रहे हैं, कॉलम को भी क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो जो काउंटेबल आपको जो नंबर्स यूज करे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। तो यानी कि रो भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, कॉलम भी किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। तो यानी कि जो रोज होंगी, दिस वन इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द सेट, कहां से, नेचुरल नंबर से। कॉलम भी कहां से लिया जाएगा, नेचुरल नंबर से। आप गलती से कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि 1/2, क्योंकि दिस वन कॉलम क्या कर रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं। तो जो भी काउंट करी जाती है वो कहां से चीजें ली जाती है, नेचुरल नंबर से। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे मैं ये नेचुरल नंबर ऐसे लिख रहा हूँ, जहां भी मैं नेचुरल नंबर का यूज करूंगा, आपको पहले बता दे रहा हूँ, मैं ये साइन यूज करूंगा। आप जो भी बुक ध्यान 12th लेवल पे यही यूज होता है, तो मेरी आदत है मैं यही यूज करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एन मतलब नेचुरल नंबर, कहीं अगर रियल नंबर यूज करूंगा तो मैं ये साइन बना दूंगा। तो आप पहले भी बता दे रहा हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग सोल्यूशन इसका, बताइए क्या आएगा। मैंने कहा 18 एलिमेंट्स। अच्छा व्हाट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी। अच्छा आर और सी का आपको प्रोडक्ट करना और इस तरह करना है कि दोनों होने चाहिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है, 1 से। तो 18 यानी 1 इंटू आप 18 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3, 6 इंटू 3, हाँ ठीक है, सॉरी 3 इंटू 6, और क्या लिख सकते हैं, 4 यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि 4 डिवाइड नहीं करेगा। फिर अगेन 6 एंड 3, 9 एंड 2 एंड 18 एंड 1। दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिसेस विद एलिमेंट क्या, 18। आप ध्यान से देखिए, या तो मैट्रिक्स किस टाइप की बना सकते हैं, एक रो 18 का कॉलम्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे, आप ध्यान से देखिए, इसको ऑब्जर्व करिए, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। 1 रो यानी एक लाइन, कॉलम कितने, 18 कॉलम, यानी क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11, यानी एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 5 6 7 8 9 10 11 एलिमेंट्स। 2 9 बताइए, 2 क्रॉस 9 कैसी होगी, 2 रोज, कॉलम कितने होंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9 एलिमेंट्स। देखिए 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 6 7 8 9, इसी तरह 9 यहाँ पे। 3 क्रॉस 6 अगर आप ध्यान से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, 1 2 3, 3 रोज, कॉलम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको दिखा दिया कि मैट्रिसेस दिखेगी कैसे, आप बाकी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हमने देखिए अभी हमने केवल ये सीखा, हमने क्या सीखा, मैट्रिसेस की डिफिनेशन सीखी। इसमें रोज होती है, इसमें कॉलम्स होते हैं, मैंने ये जाना, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, मैंने ये जाना। अच्छा अभी तक मैंने ये नहीं देखा मैट्रिसेस दिखती है तो मैट्रिक्स का एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो मैं देखना चाह रहा हूं। क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये शायद क्लास 10th में इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि लेकिन हाँ सीबीएसई के लिए 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आईएससी के लिए भी 2 मार्क्स के लिए। चल ध्यान से देखता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। अभी हम लोगों ने सीखा मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से, उसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैं बनाने क्या जा रहा हूँ, इसके एलिमेंट्स को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। अच्छा मैट्रिसेस है तो उसका कुछ ऑर्डर होगा, तो मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, उसका ऑर्डर क्या ले लिया, m क्रॉस n, ये उसका ऑर्डर हो गया। यानी कि कितनी रोज होंगी, m रोज होंगी, यानी लाइनें 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन एंड डॉट 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 कहां तक, m, यानी रोज कितनी होंगी m, कॉलम कितने होंगे 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट, कॉलम कितने होंगे n कॉलम होंगे। कुछ मैट्रिसेस इस तरह की होगी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, मैंने सबको, यहाँ पे एक एलिमेंट आएगा, एक यहाँ पे एलिमेंट आएगा, एक यहाँ पे आएगा, इसी तरह डॉट डॉट डॉट, एक एलिमेंट लास्ट में आएगा। मैंने एक एलिमेंट ए एंड डॉट डॉट डॉट, एलिमेंट ए, फिर ए, फिर ए, फिर ए, डॉट 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 ए, इसी तरह लास्ट में पहुंच गए ए डॉट 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 ए। ऑर्डर देखिए m क्रॉस n। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा,
अच्छा ये जो एलिमेंट है ये है क्या? एक्चुअली में देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो मैंने लिख दिया A11। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। A11 क्या बताएगा आपको? A11 यानी पहली चीज आपको बताएगी रो एंड सेकंड वाली चीज आपको क्या बताएगी? कॉलम। इसी तरह ये जो एलिमेंट है ध्यान से देखिए क्या आ रहा है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी दिस वन इज A12। ये फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 1 3। इसी तरह अच्छा ध्यान से देखिएगा कॉलम एक्चुअली में आपके है कितने? n। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट रो एंड ये क्या? nth कॉलम। इसी तरह क्या करेंगे? A21 A22 A23 एंड A21। ध्यान से देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। अच्छा लास्ट वाला ये रो कौन सी? m। तो ये mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम, और ये लास्ट में क्या पहुंच गया आपका? mn। अच्छा एक्चुअली में क्या होगा कि ये थोड़ी लेंथी ये प्रोसेस है। हाँ ये आपको ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस भी होंगे। इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है। कॉम्पैक्ट फॉर्म देख ली। कॉम्पैक्ट का मतलब आप सभी लोग जानते हैं छोटी सी फॉर्म। छोटी मतलब इसको इतना बड़ा लिखने से अच्छा मैंने खास बात ये देखी हर एक एलिमेंट किस फॉर्म का है? ए फॉर्म का है। सब में सफिक्स में 2-2 नंबर लिखे। मैंने एक को नाम दे दिया आई और एक को नाम दे दिया जे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, यानी कि दिस वन इज क्या? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स ऑर्डर लिख दिया m क्रॉस n, वेयर अभी मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखा। आई की वैल्यू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जे की वैल्यू 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अच्छा आई किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। तो रो बताइए कहां से स्टार्ट होंगी? फर्स्ट रो से लेके mth रो तक जाएंगे। कॉलम कहां से स्टार्ट हुआ? 1 से लेके n तक, तो फर्स्ट रो nth कॉलम। अच्छा ध्यान से देखिएगा जल्दी से मैं कैसे बता रहा हूं। आप सपोज करिए आपने i की जगह 1 रखा, आपने i इक्वल टू 1 रखा, तो बताइए ये क्या बन के आएगा? A1j, यही तो बन के आएगा। अच्छा आप j की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? आप j की जगह जैसे ही 1 रखेंगे तो क्या आएगा? A11, यानी ये क्या है? पहली रो पहला कॉलम। फिर आप क्या रखेंगे? 1 आपने फिक्स कर दिया, तो यानी फर्स्ट रो j की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड कॉलम, फिर j की जगह 3 रखेंगे तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह पूरा आ जाएगा। आप जैसे i की जगह 2 रखेंगे तो क्या बनेगा? A2j। आप j की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? A21। j की जगह 2 रखेंगे तो A22, j की जगह आप 3 रखेंगे तो A23 एंड डॉट 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 A2n। इस तरह आप लिख सकते हैं। पूरी मैट्रिसेस आप इसी तरह बना सकते हैं। अच्छा ध्यान से देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है वो ध्यान से देखिए। जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ध्यान से देखिए मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ध्यान से देखिएगा। जैसे उसने कहा कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स विद एलिमेंट aij इज इक्वल टू। मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ i प्लस। बुक में बहुत सारे सवाल होंगे, आपके सारे लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा आपको किस देखिए 2x3 की मैट्रिक्स बनानी है, तो आप मैट्रिक्स लिखिए जल्दी से 2x3। मैंने अभी बताया कितनी रो? 2 रो। तो 2 रो मतलब ऐसे, कॉलम का मतलब 3, 1 2 3। कोशिश ये करिए पहले स्टार्टिंग में आप नए स्टूडेंट हैं तो आप इसको बनाइए, ठीक है। तो आपको दिखेगा एक्चुअली में हाँ मैट्रिक्स दिखती कैसी है, क्योंकि देखो इसको आप प्रोडक्ट करेंगे तो 6। कुछ बच्चों की कंफ्यूजन हो सकती है ना कि 1 2 3 कॉलम, मैट्रिक्स ऐसे भी तो बन सकती है। देखिए यहाँ पे भी 6 एलिमेंट है, यहाँ पे भी। तो जब आप बार बार ऑर्डर से ये बनाएंगे तो आपको एक्चुअली में आंख बंद करके भी दिखेगा। कोई कहे 2x3 मैट्रिक्स कैसी होगी, आंख आप बंद करेंगे, अच्छा 2 रो 3 कॉलम, आपको विजुअलाइज होगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है मैथ सीखने के लिए। तो अच्छा ध्यान से देखिएगा 2x3। अच्छा ये एलिमेंट क्या है? A11। ये एलिमेंट क्या है? A12। ये एलिमेंट क्या है? A13, A21, A22, A23। ये मेरी मैट्रिक्स बन के रेडी हो गई। पहले आप ये बनाइए। अब आपको पता चल गया आपको A11 चाहिए, यानी यहाँ पे क्या रखेंगे? I की जगह 1, J की जगह 1, यानी 1 + 1 यानी 2। आपको A12 चाहिए, यानी I की जगह 1, J की जगह 2। आपका कितना आ गया? 3। A21 मेरे बच्चों के आ जाएगा 2 1, यानी कितना? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3। अब ध्यान से देखिए A21 कितना होगा? 2 1 यानी 3। A22 बताइए कितना आएगा? 2 2 मतलब 2 + 2 4। A23 कितना आ जाएगा? 3 और 2 5। आपकी मैट्रिक्स देखिए क्या बन के रेडी हो जाएगी? A11 यानी दिस वन इज 2। A12 कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा ये 3। ये कितना हो जाएगा? A13 आपका कितना हो जाएगा? 3। कर लोगे यार तुम लोग, सॉरी A13 कितना है? 1 + 3 दैट इज 4। यार कर लोगे यार तुम लोग। ये कितना हो जाएगा? 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बुक पे लेंगे, सारे लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अब ध्यान से देखिए, मैं एक टॉपिक बता दे रहा हूं, कंपेरेबल मैट्रिसेस। अच्छा, कंपेरेबल का मतलब होता है कंपेयर करना। कंपेयर के लिए मिनिमम कितनी चीजें होनी चाहिए? 2 चीजें होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, तो हम मिनिमम 2 चीजें ले रहे, मैंने आपको यहाँ पहले ले ली, लेट ए एंड बी बी 2 मैट्रिसेस, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखिए, जब भी आपने देखा होगा डेली लाइफ में भी, जब भी आप चीजें कंपेयर करते हैं तो आप कुछ लेके चलते हैं ना, आप किस बेसिस पे कंपेयर करेंगे, कुछ बेस होना चाहिए। तो मैट्रिसेस में यहाँ पे जो कंपेयर करने के 2 तरीके। अच्छा, हमने अभी तक पढ़ा क्या है? मैट्रिसेस में रो कॉलम यानी ऑर्डर पढ़ा है, और क्या पढ़ा उसका? एलिमेंट्स। तो यहाँ पे भी जो कंपेयर करेंगे वो 2 बेसिस पे करेंगे, ऑर्डर के बेसिस पे, और एक करेंगे ऑर्डर एंड एलिमेंट के बेसिस पे। तो इस पे 2 टाइप की बन जाती है, एक बनती है हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, और एक बनती है हमारे इक्वल मैट्रिक्स। देखिए, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती है? अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी, और दोनों का ऑर्डर सेम हो जाए, यानी एक ए मैट्रिसेस है और बी मैट्रिसेस है, दोनों का ऑर्डर सेम है, देन ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू बी। दिस वन इज क्या? साइन ऑफ इक्विवेलेंस। यहां पे क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, फर्स्ट वन इज, एंड सेकेंड क्या? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, दोनों के करस्पॉन्डिंग है। अच्छा, मैंने करस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन पे होने चाहिए। अच्छा, अब एक एग्जांपल ध्यान से देखिए, मैंने एक मैट्रिसेस ली 1 2 3 4। अच्छा, इसका ऑर्डर कितना? देखिए 2 क्रॉस 2। एक बी मैट्रिसेस मैंने ली 2 3 4 1, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा अगर ऑर्डर ए और बी दोनों सेम है तो ए और बी आर क्या कहलाएंगे? दिस वन इज सेड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। अच्छा, देखिए इनके एलिमेंट्स तो सेम है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं। करस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट पोजीशन फर्स्ट, A12 A12 सेम नहीं है। तो अच्छा, अगर मैं यहीं पे ये लिख देता 1 2 3 4, बी की जगह क्या लिख देता 1 2 3 4, तो ये मेरे ए और बी इक्वल होने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ए और बी क्या है? सेम। क्यों सेम है? ऑर्डर तो दोनों का सेम है, ये 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2, इनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशन 1 1 2 2 3 3 4 4, A इक्वल टू। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। आईएससी में बहुत बार आ चुका है, आप 2 मार्क्स में, तो चलिए देखते हैं। इक्वल पे ज्यादा सवाल आते हैं, इक्वल पे 2 मार्क्स के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने कहा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड 9 5 7। यार मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो अच्छा, ध्यान से देखिए, इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर भी कितना है? 3 क्रॉस। देखिए 3 रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। उससे कह दिए ये मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वल है मतलब ऑर्डर सेम है, इनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। आप कंपेयर करा लिए तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 9, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। अच्छा, x प्लस जेड यहाँ पे आप पुट करिए तो x प्लस जेड कितना हो जाएगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, y इक्वल टू 4। आपने y की वैल्यू निकाली, अब यहाँ चुपचाप y की वैल्यू रख दिए, तो 4 प्लस 7 इज इक्वल टू ये z की वैल्यू 3। आपसे z आ गया, आप z यहाँ रख लिए, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखिए वेरीफाई कर सकते हैं। पहला x प्लस 5 प्लस z, 4 प्लस 2 6, 6 और 3 9, सही। x प्लस z, x प्लस जेड 3 और 2 5, ओके। y प्लस जेड, y प्लस जेड 4 और 3 7, एग्जैक्ट सही है। पहली एक्सरसाइज जो आईएससी वाले उनसे आराम से लग जाएगी। एनसीईआरटी जो यूज करते हैं, जो 12th में है, उससे भी पहली एक्सरसाइज पूरी लग जाएगी, जो आरडी शर्मा लगाना चाहे। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है, ये सब भी बुकें हैं और भी बहुत सारी अच्छी बुकें हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। आईए मरौन आती है बुकें, एआई प्रिलिप्को आती है, और एसडी बर्नार्ड, बहुत सारी अच्छी बेसिक बुक्स हैं, आप प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में अभी आप क्या करिए, पहली बात तो ये बुक मिलेंगी नहीं अभी फिलहाल, आप लेने जाएंगे क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन चल रहा है। तो जो भी आपके पास बुक है, शायद एमएल अग्रवाल होगी, ज्यादा आरडी शर्मा होगी, एनसीईआरटी जो है, आप उससे क्वेश्चंस लगाएं, आपसे लग जाएंगे, ठीक है। बाकी जिसको अगर बुक की जरूरत हो, कुछ अच्छी बुक से, तो आप मुझे मेल कर देंगे, मैं आपको बुक्स के नेम बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड एक्सरसाइज की। हम लोग बात नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। आपकी पहली एक्सरसाइज आराम से लग जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक्स।